मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली और क़ुदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती आपके साथ और आपके ख़ानदान के साथ हमेशा तक होती रहे। हालेलुया। सो खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने एक बार फिर मौका फ़राहम किया कि आपके साथ खुदावन की ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर कर सकूँ। हालेलुया। आज इस अनवान पर हम बात करेंगे एतमाद क्या है और एक मसीही होते हुए हमें किस तरह एतमाद खुदा पर रखना है, जिसे हम सादा ज़ुबान में खुदा पर भरोसा करना, खुदा पर यकीन करना के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम खुदा उनके ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। इब्रानियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 11 बाब और उसकी 8 आयत को देखेंगे। कुछ यूँ लिखा है, ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मेरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। खुदा उनकी पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। हम जब ईमान की बात करते हैं या फिर एतमाद की, भरोसे की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है बाप इब्राहिम की, कि बाप इब्राहिम ने खुदा पर एतमाद किया। सुनकर, आवाज़ सुनकर, अभी उसने कोई भी ब्लेसिंग देखी नहीं है, मौज़ा देखे नहीं, बल्कि उसने सिर्फ सुनी है आवाज़, और उस आवाज़ के पीछे पीछे वो चल जाता है। अभी जब उसको बुलाया गया है मिरास के लिए, तो वो उस मिरास को हासिल करने के लिए हुक्म को मानकर खुदा के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर, रिश्तेदारों को छोड़कर उस मुल्क में चला जाता है जिस मुल्क को वो जानता नहीं, वहाँ के लोगों को नहीं जानता है, और वहाँ जाकर बस जाता है। बाज़ दफ़ा हम खुदा पर एतमाद छोड़ देते हैं। हमारे हालात थोड़े से सख्त हो जाएं तो हम खुदावन पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं, सैड हैं, तो हम रुपए पैसे को लेकर या फिर कारोबार को लेकर परेशान हो, तो हम कहते हैं कि ये मुश्किलात कैसे हल होंगी, जबकि हम उन मुश्किलात को खुदावन के हैंड ओवर नहीं करते हैं। हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुदावन के हैंड ओवर करें और ख़ुद हाथ उठा दें कि मैं सरेंडर करता या करती हूँ लॉर्ड, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू ही इस सिचुएशन में से मुझे निकाल सकता है, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ पे ही है। हालेलुया। मसीही होते हुए हमें ईमान में चलना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जिस तरह अब्राहम अपनी ज़िंदगी से खुदा पर एतमाद करता है। अगर हम पढ़े इब्रानियों का ख़त, उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हालेलुया। कि ईमान उम्मीद से पैदा होता है। अगर हम ईमान रखेंगे, बिलीव रखेंगे कि हाँ ये हो सकता है, हो पाती है हमारी ज़िंदगी में, और हम एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि ये ब्लेसिंग हमें मिल जाएगी, बेशक हमने देखी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोरिया में साउथ कोरिया में पास्टर योंगे चू की कहानी बहुत मशहूर है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुदावन की शुक्रगुजारी करता था कि खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझे टेबल कुर्सी दी है, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी ब्लेसिंग नहीं थी। और आज हम देखते हैं कि साउथ कोरिया में सबसे बड़ा चर्च मौजूद है और उसका पास्टर योंगे चू है, और खुदा ने उसे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कलीसिया दी है। हमें भी अब्राहम की तरह खुदा की आवाज़ को सुनना है, उसके हुक्म को मानना है और उसके पीछे चलना है जहाँ वो लेकर जाना चाहता है। हम नहीं जानते कि उसका प्लान क्या है। अपने आप को सरेंडर करना है, हमें खुदावन के हुजूर में ले आए और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जा दें। आइए दुआ करें। क़ुद्दूस आसमानी पिता, इस कलाम के वसीला से तो हमें बरकत दे और फजल बख्श के हम तुझ में बढ़ते जाएँ, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और संभाल के रखिए। हालेलुया।